हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कपिल और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा प्लान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है, एनआईसी बीमा सखी योजना। मैंने जो साइट खोल रखी है वो एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट ओपन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आईआरडीएआई जो कि बीमा कंपनियों की संस्था है, पूरे जो भी बीमा रेगुलेशन की संस्था है जो इसको देखती है, उन्होंने उनका एक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत के हर घर में इंश्योरेंस होना चाहिए। छोटे से लेकर के बड़े आदमी तक के पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए। एक्चुअली भारत में ऑलरेडी कई लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। कोई एडवाइज़र, कोई एजेंट या कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर उनसे इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लोगों की ये धारणा रहती है कि भाई ये हमें पहले मारने आ गया। कुछ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये धारणा रखते हैं कि भैया ये हमें पहले मारने आ गया। तो दूर दूर से ही वो जय सिया राम बोल देते हैं उस एडवाइज़र को, उस एजेंट को या उस एम्प्लॉय को। तो ये जो गलत फहमी है ना, ये हर इंसान के अंदर फैली हुई है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीब हो, कुछ छोटे मोटा ही इनकम कमाता हो। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप इसकी डीप नॉलेज लेंगे तो एक इसका इंस्टीट्यूट भी है, इंडिया इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकायदा बहुत सारे कैरिकुलम्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। है ना, एल ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी सालों से है, 1956 से है। उससे 2000 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो बीमा कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की आगे आईं और अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर के आईं एज़ कम्पेयर टू एल। तो इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आगे भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ इसका क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इस बीमा सखी योजना की। जो मार्केट में की 7,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे, मैं उसको एक पूरा दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे मिलेंगे। तो देखिए, जो इसका शॉर्ट रूम लिखा हुआ है, एमसीए योजना, महिला कैरियर एजेंट जिनको बोलते हैं अपन। इसमें स्टीपेंड है ना 3 साल तक मिलेगा। तो इसकी जो एज है, न्यूनतम एज वो 18 वर्ष होनी चाहिए। 10th क्लास पास होनी चाहिए वो लेडी। और मैक्सिमम आयु 70 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो इसमें एक एग्ज़ाम लगता है आईआरडीएआई का, जिसे अपन IC38 एग्ज़ाम बोलते हैं, वो है ना, उसकी एक फ़ीस आती है लगभग 650 रुपीज़। 500 रुपये तो IRDAI की है और 150 रुपीज़ LIC की है। प्राइवेट कंपनियों में और भी काम है, जैसे बजाज अलियांज में जो फ़ीस है वो लगभग है 585 रुपीज़। तो उसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है और उसमें से आपको 17 या 18 नंबर पास आउट करने होते हैं। तो आपको एक IRDAI का लाइसेंस मिल जाता है और आप एलिजिबल होते हो इंश्योरेंस सेल करने के लिए। चाहे आप खुद के परिवार के लिए भी लें या समाज में किसी और को दें, तो आप उस एजेंट कोड के थ्रू आप दे सकते हो। अगर आप खुद को परिवार के लिए भी लेना चाहते हो तो भी आप IRDAI का एग्ज़ाम पास कर करके, एक जो वेरीफाइड रिलेशनशिप मैनेजर होता है कंपनी का, उसके अंडर में आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो बेनिफिट रहता ही रहता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि है ना, जो जीवन की संख्या है वो 24 होनी चाहिए, है ना। कई आपको आर्टिकल्स मिलेंगे उसमें ये टोटली नहीं दिखाया गया कि इतनी पॉलिसीज करने पर ही आपको ये है ना 3 वर्ष तक जो स्टिपेंड मिलेगा, 7,000, 6,000, 5,000, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर 24 नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं हुई तो ये शायद ना मिले आपको। ठीक है, बोनस ज़रूर मिलेगा। बोनस इसमें लिखा हुआ है कि 48,000 प्रथम वर्ष का कमीशन। अब ये बतानी है कि नंबर ऑफ 24 पॉलिसीज़ में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अच्छा, कई लोगों को पता भी नहीं है कि LIC में कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। उनको पता है कि हाँ LIC ले रखी है, अब LIC कौन सी ले रखी है वो पता नहीं रहता।
दौड़ के ढोल सुहाने वाली बात है, जैसे आप ऐसा समझिए। कई लोगों को टर्म प्लान की अहमियत नहीं पता, गारंटेड सेविंग्स बॉन्ड के बारे में पता है, मनी बैग के बारे में पता है, लेकिन टर्म प्लान के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो LIC के नाम से वो डरते हैं। LIC को एक ना फहुआ बना रखा है, एक जैसे भूत प्रेत होते ना वैसा बना रखा है। भाई साहब ऐसा है नहीं, लेकिन तो इस तरीके से अगर आप इसके थोड़ा बाहर आएंगे तो बेसिकली बहुत एक इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है ना, वो अपने आप में पूरा सिक्योरिटी देने वाला प्रोडक्ट है। अगर इन केस अगर कुछ फैमिली में हो जाता है तो भैया दूर के रिश्तेदार नातेदार कोई काम नहीं आता एंड टाइम पर, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही काम में आता। सो गाइस तो इसमें ये ना प्रथम वर्ष आपको मिलेंगे 7,000 रुपये। जब जीवन की संख्या आपकी मन्नत नंबर ऑफ पॉलिसीज अगर आपकी 24 सेल हो जाएगी उस पीरियड में तो 6,000 लेंगे, आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर ये 7,000 में से 65% पॉलिसीज का प्रीमियम वापस आ जाए तब ये 6,000 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल में वही सेम कंडीशन है कि 65% पॉलिसीज का जो प्रीमियम, 65% कमीशन नहीं प्रीमियम, यानी कि जो कस्टमर ने पॉलिसीज ली है वो वापस आ जाए दूसरे साल तो 6,000 रुपये मिलेंगे। और तीसरे साल भी अगर 65% प्रीमियम वापस आ जाए तो 5,000 रुपये मिलेंगे। तो है ना, क्या है कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर कैंसिल करा देता है कि है ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको ये 6,000 या 5,000 में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं देख लीजिए आप। कर्मचारी जो मौजूदा एजेंट है या कोई एम्प्लॉय है ऑलरेडी LIC की कंपनी में, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये रिश्तेदारों के नाम हैं, पति पत्नी या गोद लिए गए सौतेले बच्चे, माता पिता, भाई बहन और सगे ससुराल वाले, ये सब एक एजेंसी कोड नहीं ले सकते। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पूर्व एजेंट को इस योजना के अंतर्गत नहीं दी जाएगी। मौजूदा एजेंट MCA के रूप में आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन पत्र के साथ आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। दस्तावेज जो भी लगते हैं बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th मार्कशीट और आपकी जो भी ग्रेजुएशन मार्कशीट वो लगती है, वोटर ID कार्ड, एक कैंसल चेक और एक आपका बैंक पासबुक की फ़ोटो, ये सब इस चीज़ में लगती हैं। और ये सभी तरीके से आपको मतलब खुद के सिग्नेचर द्वारा प्रमाणित करनी पड़ती है। तो फिर एक एग्ज़ाम आता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, फिर आपको एक एजेंसी कोड मिल जाता है और आप एलिजिबल होते हो। तो इस तरीके से ये आपको एक एजेंसी कोड मिलेगी। अगर आप बजाज अलियांस के तहत भी काम करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा स्वागत है। आप चाहे खुद के लिए पॉलिसी खरीदें तो भी आपको पे आउट आएगा, आप किसी और को भी बेचें तो भी पे आउट आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और मॉड्यूल है इसके अंदर जिसमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, वो अब मैं आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू बताऊंगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए बजाज अलियांज में एज ए LIC एजेंट, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।